जय श्री राम साथियों, आपका मिश्रा प्राणा आरजे 31 पर हार्दिक दिल स्वागत। दोस्तों, आज हम आए हैं सुरतगढ़ डॉक्टर अम्बेडकर शासी समाज छात्रावास, जिसके संस्थापक है JPG बलानी, जो उनका पुराना गांव है खोटक। उनसे खास मुलाकात करते हैं, कितने स्टूडेंट हैं, किदा उनकी व्यवस्था है और किदा ये फंड लेते हैं और क्या कार्रवाई है इनकी टोटल हम उनसे रूबरू करवाते हैं और उसके बाद हम जो वार्तालाप होती है। उससे पहले हम पैडिंग द्वारा ऊपर जाएंगे। 2 मंजिल है, एक तो थल्ले मंजिल है छात्रावासा का, एक ऊपर है। तो हम ऊपर वाली जो है मंजिल उस पर जाया करते हैं। आइए। जय भीम साथियों। तो डॉक्टर अम्बेडकर छात्रावासा के संचालक JPG बलानी हमारे साथ रूबरू है। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले तो तुमको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा परिचय दे दो सभी को। जय भीम। हमको बताए, मैं आपका साथी जयप्रकाश बलानी, संस्कृत और एक छोटा सा समाज का सामाजिक वर्कर और शिक्षा की बात करता हूँ तो MA BEd, 2 MA मेरे पॉलिटिकल साइंस है और इंग्लिश है और नेट इंग्लिश है। और ये मेरा छोटा सा परिचय है। बाकी राजनीतिक पार्टी से बात करता हूँ तो मैं राष्ट्रीय पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ और उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय पार्टी का, आम आदमी पार्टी। तो साथियों, हम तुमको इनके JPG के बारे में बताए देवे, क्योंकि ये हमारी शासी समाज की जो मातृभाषा है उसमें पूरी बात नहीं करी पावे, कारण क्योंकि इनको ऐसा वातावरण मिला को ना जिस तरह हमारी भाषा सीख सके। यही बात है जी, क्योंकि मेरा पूरा जितने भी कल्चर रहा है, मैं पूरे एजुकेशन भी मेरा जयपुर है, जोधपुर है या हनुमानगढ़ है, और मतलब लगभग समाज से मैं टच नहीं था। लेकिन जब समाज से टच हुआ हूँ तो इतना टच हो गया कि समाज वाले और शासी समाज का एकमात्र ऐसा इंसान है जो पूरा का पूरा समाज के प्रति 24 घंटे प्यार रहते हैं। बिल्कुल सच्ची बात नहीं सच। तो दोस्तों, जब भी साल से पहले हमारे फेसबुक दोस्तों मुझे बताओ भी इसका जो छात्रावासा का जो विचार था मैडम क्या आया, क्या सोचा है भी हमारे शासी समाज का छात्रावास? देखो, सबसे पहले देखो, मैं अगर अतीत की बात करता हूँ, शासी समाज छात्रावास की बात करता हूँ, यहाँ सुरतगढ़ के अंदर मैं लगभग 7 साल से रह रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ यहाँ स्कूल में, कई स्कूलों में पढ़ाया है मैंने और कई कोचिंग, खुद का कोचिंग सेंटर भी चला रहा हूँ मैं, जीनियस बलानी क्लासेस के नाम से। तो यहाँ क्या है, सुरतगढ़ के अंदर मेघवाल समाज, नाइक समाज, जाट समाज और कुमार समाज के छात्रावास चल रहे हैं। तो मेरा दुर्भाग्य मान लो या सौभाग्य मान लो, उन लोगों से मैंने देखा, उन लोगों के वो मेरे को बुलाते भी है, समाज में कहती है फलानी जी आप आया करो, और उनके छात्रावास में मैं जाता हूँ तो वहाँ से मुझे सीखने को मिला कि ये हमारे समाज की विडंबना रही है या हमारा समाज पता नहीं किस वजह से पीछे रहा, क्योंकि हमारे समाज के पास पैसा बहुत है, ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये कोई विडंबना या अशिक्षा की वजह से रहा है। तो मैंने काफ़ी अध्ययन किया और मैंने सोचा कि अगर सब चीज़ें हो सकती है लेकिन छात्रावास जैसे सुविधा हमारे समाज को मिल जाए तो हम भी किसी से कम नहीं है। 2 हाथ हमारे हैं, 2 कान हमारे हैं, नाक है, हर चीज़ हम सर्व समाज के जैसे ही है। लेकिन हमारे जैसे समाज को अगर शरीर यानी छात्रावास जैसी सुविधा मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम भी IAS IPS और हम जो आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं उनको भी हम बराबर ला पाएँ। तो ये सीखने का जो छात्रावास का है, मैंने अन्य समाज से या सुरतगढ़ में छात्रावास चल रहे हैं वहाँ से सीखा है। JPG या जो छात्रावास है इसको कितना टाइम हो गया? इसको हमने शुरुआत की थी 15 मई से, यानी आज की बात करें पूरा 2025। हाँ, नेट आज नेट पूरा 1.5 महीना हो गया, 1 महीना 15 दिन हो गया। इसमें खासती मात्र टीम में वर्क करे करते हैं या अकेला करे? नहीं, टीम है, हमारी टीम बड़ी हुई है। हमने शैक्षणिक वैचारिक फाउंडेशन के माध्यम से हमने एक संगठन बना रखा है जो फाउंडेशन है हमारा, उसमें हम 20-25 लोग हैं। उस लोगों के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं और संचालक में बाकी टीम पूरा साथ दे रही है, समाज पूरा साथ दे रहा है। अगला सवाल मेरा यह है कि इसमें अपने जो शासी समाज के जो स्टूडेंट लेते हो, हम सिर्फ राजस्थान में लिया करते हैं या इंडिया के कड़ी के भी? ऑल इंडिया शासी समाज के कोई बच्चा। तो अगला सवाल मेरा यह है कि हर दौर कितनी अवेलेबल है? अभी हमारे पास सीटें हैं 26 सीटें हैं। क्या 26 स्टूडेंट हैं? नहीं, 26 नहीं है, अभी 26 सीटें हैं, 22 सीटें भरी है, 4 सीटें खाली है। तो अगला सवाल मेरा यह है, और जो व्याख्या करते वीडियो उनका भी एक प्रश्न है कि एक ही स्टूडेंट को कितना टाइम है तैयारी करने? हमारे पास जैसे बच्चे कम से कम 1 साल हम बच्चे को देंगे। 1 साल में बच्चा अगर
किसी कारणवश से अगर एग्जाम में रहता है या लग जाता है 1 साल हमारे पास बच्चा रहेगा, उससे ज़्यादा अगर रखेंगे तो फिर दूसरे छात्र का नंबर नहीं आएगा। इसलिए हमने अभी तो मिनिमम टाइम रखा है 1 साल के लिए बच्चे को हमने कम से कम। ठीक है। अगर उस बच्चे का एग्जाम नज़दीक है, साल से भी ऊपर महीने 2 महीने ऊपर जा रहा है, तो उसके लिए कोई मतलब बात नहीं है। मान लो 26 जो सीटें हैं उससे ज़्यादा अगर स्टूडेंट हो जाते हैं तो अगला ऑप्शन क्या है? हमें हमारा टारगेट ये है पूरी टीम का कि हम 50 सीटें करेंगे। बहुत हमारी 50 लोगों का हमने टीम भी बना रखी है। हमने कम से कम 50 बच्चों को रखने की व्यवस्था हमने कर ली है। और हमारे पास बिल्डिंग की अभी व्यवस्था पूरी हुई नहीं है। बिल्डिंग जो हमें अभी दे रखी है ये रेंट पे हमारे पास है। अभी इसी में इतने रूम मिले, अभी हम अगर अभी तो 11 महीने तक तो यही चलेगा हमारा, क्योंकि रेंट जो होता है वो मतलब डेट स्टाम्प पे होता है, तो वो हमने करवा लिया एक बार। अभी तो ये 26 सीटें रहेगी, फिर भविष्य में हमें आसपास में यहाँ कहीं देख कर बिल्डिंग हमें बनाने का प्रयास, लेकिन हमारा टारगेट यही 50 बच्चों को हम कम से कम रखें। क्या किसी बच्चे का ये इस संस्था में कोई सिलेक्शन हुआ है? अभी तक हमने 1.5 महीना हुआ है, 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। एक तो SSC GD में हुआ है जो अभी पेपर पास आउट हो गया और अब उसका मेडिकल बाकी है। क्या उनका नाम बताओगे? जी, सुखविंदर सिंह है रायसी नगर से, और वो अभी बच्चा अभी है नहीं, अभी घर गया हुआ है। क्या सासी से मतलब? हाँ, सासी समाज। सुखविंदर सिंह है रायसी नगर से, जो कापड़िया सांसी है। ठीक है। और एक बच्चा है नागौर से जो मंगलाराम, उसका नेवी में सिलेक्शन हुआ है। वो बच्चा भी अभी घर गया हुआ है डॉक्यूमेंट्स लेके, वो भी वापस आएगा। वो इतना जो बच्चे रहे करते हैं उनका कोई चार्ज लेते हो या वैसे निःशुल्क? नहीं, चार्ज लेते हैं हमें। यहाँ जो बच्चा रह रहा है उसके हमें मंथली 1500 रुपये चार्ज लेते हैं, जिसमें खाना पीना रहना और विद वाईफाई। यानी वाईफाई आजकल समय जो पढ़ाई का समय है उसमें आज इंटरनेट दुनिया है। हाँ, इंटरनेट दुनिया है, तो उसके लिए हमने वाईफाई लगा दे रखा है। और खाना पीना 2 टाइम खाना, 2 टाइम चाय, 2 टाइम चाय देते हैं। और महीने में हम स्पेशल डे देते हैं जिसमें मटर पनीर है, खीर है, या इस तरह के स्पेशल 1 महीने में एक बार है। चलो, क्या कुछ बच्चे हैं? चलो दोस्तों, देखते हैं और स्टूडेंट जो है तैयारी करते हैं, उनका वार्तालाप करते हैं कि इठे की व्यवस्था कितना है, इठे का मैनेजमेंट कितना है, उनको क्या फैसिलिटी मिलती है या नहीं मिलती, पूछते हैं आगे। कैसे स्टूडेंट और खड़े पढ़ते हैं? भाई राम राम। भाई राम राम। साल तो पहला तो जो खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये जो छात्रावास है सांसी समाजा के फिलहाल मौजूद स्टूडेंट हैं जो तैयारी कराया करते हैं, इनका परिचय करते हैं, इनको पूछेंगे ये फैसिलिटी कितना मिला करती है, व्यवस्था कितना है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत है तो ये जरूर हमको बताएंगे। तो साथ पहला भाई साहब पर बात करते हैं। राम राम भैया, क्या नाम है? नाम क्या है? जगजीत सिंह। ये अपने सांसी समाज की बिरादरी है कि कापड़िया, ठीक है? कैसे का मतलब 41 PS राइस नगरत है। तो वैसा बैठा जो फैसिलिटी जिला कि हमको जेपी जी ने बताया है कि खाने का अच्छी व्यवस्था है और चाय मिलती है और रहने सहने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया माहौल है, पढ़ने का बहुत बढ़िया सिस्टम है। बैठा जो स्टूडेंट है बहुत सारे तुम सब्जी पढ़ते हो, उनका माहौल क्या रहता है? सबका बहुत बढ़िया है, सबका बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं सब एक दूसरे को। कुछ लाइब्रेरी जा रहे हैं, कुछ रूम पे पढ़ रहे हैं, जो रूम पे पढ़ रहे हैं उन्होंने भी बढ़िया बनाया हुआ अपना मतलब वातावरण इस तरीके के हिसाब से बनाया हुआ है। लाइब्रेरी वाला तो अपनी लाइब्रेरी चाहिए। मतलब एक बात बात पूछे है कि 101% मालिका की कृपा रहेगी, धारण को जॉब लाग मिले, जॉब लागी कि क्या जो जेपी जी काम कराया करते हो उस लाइन ऑफ कानून थोड़ा सा मैंने तो पहले ही तो बोला था, जो भी जॉब लगते हैं पहले ही तो बुक स्कोर चाहिए हमारे। तो बहुत बढ़िया बात है, समाज के अपने आगे समाज बच्चों के लिए इतनी बड़ी बात मतलब जब एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब लड़के में लड़की है मतलब हॉस्टल की व्यवस्था है थोड़ा छात्रावास? वर्तमान में कभी नहीं, 1 साल तो हम नहीं सोचेंगे, उसके बाद में भविष्य में प्लानिंग जरूर है हमारी, क्योंकि हमें समाज में काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि लड़कियों के लिए व्यवस्था, लड़के तो फ्री रह लेते हैं, तो हमें एक बार हम करेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक हमारा ये कोई प्लान नहीं है। मैं कह दूँ कि कल ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 1 साल तक हम बच्चों से इनसे सीख रहे हैं, इन बच्चों से हमें मैनेज कर रहे हैं, भी हमें धीरे धीरे इनसे सीख रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं 25-26 जो तुम बताया करते हो, सारे बढ़िया कोऑपरेट करें? हाँ जी, सारे बच्चे ना एकदम
जीरो से लेकर हाई लेवल तक बच्चे हमें साथ लेके चल रहे हैं। कोई भी प्रकार की कोई कमी है वैसी है, हर तरीके से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चे। जैसा कि हमको पता चला कि खुद हमारा सेंटर है कोचिंग है, क्या हम भी 1-2 घंटा देते हैं उनको टाइम? नहीं, अभी तो देखो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं फुल टाइमर के रूप में गेहूँ लाने के लिए समाज में जाता हूँ और थोड़ा सा मतलब व्यस्त रहता हूँ। लेकिन जल्दी हम सावित्री बाई फुले ज्योतिबा फुले के नाम से हम निःशुल्क कोचिंग जो जीनियस फलानी क्लासेज है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं सावित्री बाई फुले कोचिंग नाम से। उसमें निःशुल्क क्लासेज रहेगी, उसमें रीजनिंग, मैथ और इंडिया जीके, राजस्थान जीके हमारा निःशुल्क रहेगा। जो छात्रावास का बच्चा है उसके ये व्यवस्था हम 2-3 दिन में जल्दी शुरू कर रहे हैं। भाई राम राम, राम राम। हम खड़े थे। मैं लक्ष्मेंद्र सिंह, गाँव PSN और डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर है। हम भी कपड़ी समझ। हाँ, चलो यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी मिली कि कपड़ी समाजा के भी लोग आज हमारे साथी हैं, खड़े हैं। और कितने टाइम बाद पड़ रहा है? पहले तो एडमिशन हम ही ने तो शुरुआत करने वाले ये 2 ही स्टूडेंट है, उसके बाद हम लगभग जिपिन जी बताया कि 22 स्टूडेंट है, 4 सीटें अभी खाली हैं, 26 सीटें हैं इनका थोड़ा टोटल 21 साल और एक स्टूडेंट को मतलब 1 साल का टाइम है उनको जोड़ लागने का। और अगले गेड़ा नेक्स्ट उनका दूसरे जो स्टूडेंट हो गए उनका चयन हो जाएगा। तो हमको किसी प्रकार कोई समस्या कोई को ना, किसी दिक्कत कोई को ना, कोई इतने मतलब समाजा के लोग अलग अलग टाइप का रहते हैं, जिला की कपड़ी यहाँ पर बसुआ के कुछ खड़िए भी है, कुछ खारेलिया के भी लड़के चूरू तारा नगर के भी पढ़ाई करे करते हैं। तो ये लड़ाई भेद किसी बात का मतभेद नहीं है, अपने बस्ती रह रहे हैं, एक करना के रह रहे हैं, बस बढ़िया। और जेपी जी व्यवहार करा रहा था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदमी है। चलो तो दोस्तों यहाँ स्टूडेंट थे और एक टाइम जेपी जी गुजंगड़े भी इनके जो सदस्य जो जुड़ोड़े हैं उनका विवरण देगा थोड़ा, कौन कौन जुड़ोड़े हैं थोड़ा। और ये टीमा को और हमारे जो लोग जुड़ोड़े हैं साथी फेसबुक पर उनको बताओ कि खास साथी कितने लोग जुड़ोड़े हैं जो ऑलरेडी पहला टीम लगे जो भी जुड़े। आज तक हमने जो ये आप देख रहे हो डॉक्टर अम्बेडकर सांसी समाज छात्रावास सूरतगढ़ श्रीगंगानगर कार्यकारिणी 2025, इसके अंदर लगभग 25 मेंबर हैं, लेकिन इतने मेंबर नहीं हैं। और भी हमारे जो मेंबर है वो भी इसी लिस्ट में है नहीं। लगभग हमें 30-35 लोग हैं इस कमेटी में काम कर रहे हैं। और मुख्य रूप से जो इसमें नाम दिया हुआ है राजेश बलानी, जो अध्यापक है, गवर्नमेंट टीचर है, जो पहले राजस्थान पुलिस में थे, वर्तमान में अध्यापक है गंगानगर से, वो हमारे इस छात्रावास के संरक्षक है। यानी संरक्षक का मतलब ये होता है कि वो हम छात्रावास को रूपरेखा के रूप में देख रहे हैं, यानी कैसे चल रहा है ये इस तरीके से। फिर इसके बाद में श्री रामचंद्र जी बडियाणी जो भी गवर्नमेंट अध्यापक है, ये भी रावड़ा से, ये भी हमारी टीम के संरक्षक है। और नीचे दिया हुआ है एडवोकेट दीपक जी रवानी जो बिजनेसमैन है, ये भी हमारे साथ है। बातीवाड़ा, हाँ, बातीवाड़ा से, हाँ, बातीवाड़ा से ये दीपक जी मेरे भी अजीज मित्र हैं। हाँ, ये भी हमें कोऑपरेट करते रहते हैं। और श्री दिलीप कल्याण अध्यापक, कैमरा मैन का अनुरोध कि सारे को एक बार दिखाई दे रहा है। तो दिलीप कल्याण है अध्यापक है, ये भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं हमें अच्छे से। ये भी हमारे संरक्षक है। मदन जी नाथिया साउंड सर से हैं। ये जितने भी आप इधर एक मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि ये 25 सदस्य है दोस्तों, और इसके अलावा और भी बहुत सदस्य हैं जिनके नाम लिस्ट में देखो ना, अगली लिस्ट में जारी हो जाएंगे। तो मैं मदन जी नाथिया के बारे में बता रहा था अभी। मदन जी साउंड सर से, तो मैं चाहता हूँ कि इधर जो इतने कूलर दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के देन है। ये सारे कूलर कैमरा घुमाए हुए, ये कूलर उन्हीं के देन है। जितने भी कूलर दिखाई दे रहे हैं यहाँ छात्रावास में उन्होंने कूलर पहन किया है, पढ़ाई बाकी है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके लिए बस सारे ही करते हैं, और अगर समाज के प्रति कुछ काम करें तो उसका नज़ारा कुछ अलग ही होता है। और मदन जी को हमारे मिश्रा प्राणा टीमा का तय दिला शुक्रिया, धन्यवाद, जिन्होंने इस छात्रावास समाज दिए हैं, तय दिला शुक्रिया। आगे हमारे साथ में पन्नाराम जी नाथिया है जो हमारे छात्रावास के अध्यक्ष है। हमने एक अस्थायी कमेटी भी बना रखी है, अभी जल्दी इसको स्थायी रूप में ले लेंगे, जिसमें पन्नाराम जी नाथिया हमारे अध्यक्ष हैं और पृथ्वीराज जी ढोलियान अर्जुन सर से वो हमारे उपाध्यक्ष है, और रामचंद्र जी विद्या वार्ड पार्षद वो हमारे महासचिव है, और वीरू जी कल्याण जो तो नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर है, पुरुष मोडिया वो हमारे छात्रावास के सचिव हैं,
और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस छात्रावास में सचिव होने के नाते। वो हमेशा इसको देखते रहते हैं, महीने में 4-5 बार चक्कर मारते रहते हैं इसमें। और इसके आगे लिस्ट में जैसे कि भूटान कोषाध्यक्ष है, यानी अन्य बहुत से लोग हैं इसमें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अन्य ऐसे लोग भी है जो इस लिस्ट में है भी नहीं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी जो वर्तमान में सासी समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज के लिए मेरा संदेश यही है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज लंबे टाइम से DNT जो एक्ट हमारे समाज पे लगा हुआ था, सन 1871 में हमारे पे एक एक्ट लगा था। उसको करते 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 भारत सरकार ने धीरे धीरे 1952 के अंदर 31 अगस्त 1952 में वो एक्ट हमारे से पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में टूट गया था। फिर भी आज भी हम हमारी जातियाँ हैं 1952 से लेके आज, यानी लगभग 75 साल हो गए आज़ादी को, फिर भी हमारी जातियों को अभी तक संपूर्ण रूप से जो बाबा साहब का दिया हुआ जो भारतीय संविधान है उस पर हमें चलना और उस पर शिक्षा का जो अधिकार अभी तक हमारी जातियों में पूर्ण रूप से नहीं है। तो हम हमारी टीम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब मिलकर और हमारी टीम मिलकर छात्रावास जैसी व्यवस्थाएं करना पूरे राजस्थान भर में जगह जगह जैसे भी सूत्र खोला है, उसके बाद में अन्य और जगह खोलने का प्रयास करेंगे हम लोग। यदि शिक्षा से जोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य है और जो जिस परिवार में शिक्षा आ गई तो उस परिवार में अंधकार अपने आप मिट जाता है। दोस्तों, अगर हम भी यह वीडियो देखना करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, कम से कम सासी समाज को जरूर शेयर कर दियो, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट सुरतगढ़ आप आई कोचिंग कर सकता है। छात्रावास खुला है, छात्रावास है, तो ज़रूर आइए। देखो है कुछ महीने तैयारी करो, बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर है और जरूर हम सफल होंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जब भी खाना तैयार है, खाना खाने में खाना खाए, चलो खाना खाई टेस्ट देखते हैं जी। एट के छात्रावास से खाने का टेस्ट किया। तो दोस्तों, आज हमारा सौभाग्य है कि हम जो सासी समाज वाले जो छात्रावास है JP जी बुलानी जिसके संचालक हैं, आज हम उनके साथ बैठी खाना खाया करते हैं और खाने की जो फीलिंग है बिल्कुल घर पर की आया करती है। चटपटा स्वाद है और बहुत अच्छी सर्विस है। हमको क्या लगी व्यवस्था खाने की? बहुत बढ़िया। सब्जी है, दही है, तो दही टेस्ट कर लेते हैं हम, क्या स्वाद है इसका। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आपके समाज के सहयोग से ही है। और